हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ए1 सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस तरीके से एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। देखो, आपको ये वाली बात तो पता होगी कि जो टॉपर लोग होते हैं उनको पहले से कुछ नहीं पता होता कि वो टॉपर बनने वाले हैं, लेकिन उनकी जो स्टडी होती है वो जो एवरेज बच्चे होते हैं उस एवरेज बच्चे से थोड़ी वो अलग स्टडी करते हैं। वो किस तरीके से स्टडी करते हैं उस चीज़ पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आप भी उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उन चीज़ों को अपनाइए अपनी लाइफ में और आप लोग भी अपने आप को टॉपर बनाइए। कैसे बनाएंगे, वो कौन से पॉइंट हैं, अगर आपको नहीं पता तो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, तैयारी पर ध्यान देना है। बच्चा क्या काम करता है, जो स्टूडेंट है हर चीज पर ध्यान देता है, लेकिन स्टूडेंट होने के बावजूद भी पूरा फोकस उसका पढ़ाई पर नहीं होता। आपको ये देखो, आपको लग रहा होगा सर हम कोचिंग जाते तो हैं, हम स्कूल जाते तो हैं। देखो, केवल स्कूल जाना या मतलब कि आपका कोचिंग में आना हम ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप 1 घंटे आए हमारे कोचिंग में और 1 घंटे में से आपने 15 मिनट हमारी बातों को ठीक से सुना और 45 मिनट अपने आप मतलब आपके माइंड में कुछ और भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी पढ़ाया जाए आपके समय कुछ भी नहीं आएगा। जब समय में क्लास में तुमने अच्छे से फुल अटेंशन नहीं दी तो जब घर पर याद करेंगे तो आपको याद भी नहीं होगी वो चीज़ें, और आप टॉपर बनना तो छोड़ो, आप सिर्फ पास हो सकते हैं। आपको अगर टॉपर बनना है तो पढ़ाई पर फुल ध्यान देना है। टीचर आप लोगों को क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, उस पर पूरा अटेंशन आपका होना चाहिए। डेली का टारगेट बनाइए, उसको अचीव कीजिए। जो आप लोगों का टाइम टेबल 2 या 4 घंटे का पढ़ने का है उसको 8 से लेकर 10 घंटे पर लेकर जाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 8 से 10 घंटे आपको लगातार पढ़ना है, नहीं, बीच बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरा है सकारात्मक सोच रखें। आपको भी पॉजिटिव रहना है, माइंड को रिलैक्स रखो, पढ़ाई में अपना फुल अटेंशन दो, पढ़ाई को मन लगाकर पढ़ो। देखो, ये पढ़ाई ऐसी है कि आप इसे जबरदस्ती नहीं पढ़ सकते। पढ़ाई में आप अपना मन लगाओगे ना, पढ़ाई में अपना दिमाग लगाओगे तो ये पढ़ाई खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट आने लगा, खुद ब खुद चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ सीखने के लिए पढ़ो कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई जानकारी मिलेगी, कुछ नया जानकारी के साथ साथ कुछ हम नई चीज़ों के बारे में हम डिस्कस, मतलब इस तरीके से आपको माइंड को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अगर आपने अपने माइंड में पढ़ाई को बोरिंग पहले ही बोल रखा है ना, तो आप पढ़ाई कभी नहीं कर सकते। पढ़ाई में थोड़ा एंटरटेनमेंट लेकर आओ, पढ़ाई में थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्ट जगाओ अपना, तब आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, और उसके लिए सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव उसके बाद सोचिए, कह दीजिए क्या है, हिंदी है, हिंदी भी याद नहीं होगी, बस इस तरीके से आपको करना है। अगला है सब्जेक्ट को समझें आप, रट्टा नहीं मारना। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जिस सब्जेक्ट में आप रट्टा मारते हो, आज आपने याद कर लिया, जैसे मान लो हमने बोला कि आज भी आपका टेस्ट होगा, आज बोल दिया, ठीक है ना, तो आप क्या काम करते हो, उससे 1 दिन पहले अच्छे तरीके से उसका रट्टा मारते हो आप लोग। और रट्टा मारने के बाद में उस समय तुम पेपर जो हमको टेस्ट देते हो, टेस्ट में अच्छे नंबर ले भी आते हो, लेकिन आपने खुद महसूस किया होगा कि 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद उनमें से आधी से अच्छी चीज़ें आपके दिमाग से निकल चुकी होती हैं। क्यों निकल चुकी होती हैं? क्योंकि आपने रट्टा मारा है। अगर उन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो बाद में भी वो चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। और रट्टा जो होता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब आपके माइंड से निकल जाए। अगर एक लाइन भी स्किप हो गई ना, रट्टा मार लगे एक लाइन स्किप हो गई, तो हो सकता है पूरा का पूरा आंसर ही आप भूल जाएं। आप रट्टे पर विश्वास न कर चीज़ों को समझने पर विश्वास ज़्यादा करें। अगला है कठिन चीज़ें पहले समझें। अभी आपके पास प्रॉपर समय है। अगर आप अभी हार्ड चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको पता होगा कि इजी चीज़ तो कभी भी याद हो सकती हैं, इजी चीज़ें तो कभी भी समझी जा सकती हैं, लेकिन लास्ट टाइम में अगर आप हार्ड चीज़ों को समझेंगे तो आपके माइंड पर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। आप हार्ड चीज़ें, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उन पर अपना फोकस दे दो, जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है उस पर आप अपना प्रॉपर समय दो। जो चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं उन चीज़ों को पहले समझ कर बैठो, जिससे लास्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम ना आए। और जो इजी चीज़ें हैं उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बनाकर रखना, जिससे कि वो चीज़ें भी आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करने में उनके लिए भी समय मिल सके आप लोगों को। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका नोट्स बनाएं और नोट्स खुद बनाना है आप लोगों को। और जो आंसर आप याद करते हैं उन आंसरों को आप लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोगों को बता दें जितनी बार आप आंसर को लिखेंगे ना, आप लोगों की हैंडराइटिंग तो इंप्रूवमेंट होगी, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। प्लस नोट्स जब आप बनाएंगे, जितने अच्छे नोट्स आपके होंगे उतना पढ़ने में मन ज़्यादा लगता है। जब आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, प्रेजेंटेशन भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। तो लिखकर याद करने से आपको चीज़ें याद भी जल्दी होती हैं, समझ में भी जल्दी आती हैं, क्योंकि एक एक शब्द आप लिख रहे हो, फिर उन्हीं को आप देख रहे हो, प्लस मन में वो बोलने भी हैं। तो कई बार वो जो शब्द होते हैं आपके माइंड में जाते हैं तो वो याद होने की संभावना उनकी थोड़ी बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जागरूक अध्ययन करना है आप लोगों को। आप कहेंगे सर ये जागरूक अध्ययन क्या होता है? देखो जागरूक अध्ययन का सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, पहले इस चीज को आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीजें आपके पेपर में नहीं आ रही उसमें आप पूरा फोकस लगाए बैठे हो, नहीं, आपको पहले उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा आती हैं। जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा नंबर का आता है, उस पर आप पूरा फोकस बनाओ, अच्छे तरीके से याद करो। उस चैप्टर को पहले याद मत करो जो मतलब कि 2-4 क्वेश्चन आते हैं, नहीं रहने दो। जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वहां पर फोकस ज्यादा करो, क्योंकि देखो टाइम उतना ही लगना है। आपको पता है जो जैसे मान लो मैं बायोलॉजी में आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास जेनेटिक्स वाला है, जेनेटिक्स आपका 18 नंबर का है। जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है, जेनेटिक्स में डीएनए वगैरह है और बकरी का जो मेंटल, इन दोनों को चीज़ों में बताया गया है, 18 नंबर का है। तो भाई साहब यहाँ से ज़्यादा नंबर मिल रहे ना, तो पहले इस यूनिट पर फोकस करो, जहाँ से नंबर ज़्यादा मिले उन यूनिट पर आपको ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है ना। और उसके साथ आपको लास्ट में इसी में PYQ बहुत ज़रूरी करने हैं, क्योंकि जब आप PYQ करेंगे ना तो आपको देखेंगे कि जो आपने ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, प्लस आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। कौन सी यूनिट से पेपर हार्ड बन के दे रहा है, कौन सा इजी बन के दे रहा है, क्वेश्चंस की क्या भाषा है, क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, वो चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। अगर इन चीज़ों को आप पहले से करके जाओगे ना तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ये चीज़ें आपने अभी नहीं की तो प्रॉब्लम ये आएगी कि एग्जाम वाले दिन आपको ये चीज़ें बिल्कुल नई लगेंगी, और नई चीज़ों में अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो आप हो सकता है कि गलतियां कर दें। लेकिन वही चीज़ें आप एग्जाम से पहले प्रॉपर, जितनी भी, देखो मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आप चेक करके देख सकते हो, पढ़ाई की रणनीति, पढ़ाई करने का तरीका, 0 to टॉपर बैच, मतलब बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। हर एक वीडियो में बहुत कुछ मैंने सिखाया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लगातार अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, लगातार PYQ लगाते रहें, अपनी गलतियों को सुधारते रहें और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहें। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा। आपको लगेगा कि वास्तव में हमने पढ़ाई की है, वास्तव में हमें चीज़ें आती हैं। एग्जाम के बाद में भी आपके माइंड से चीज़ें नहीं निकलेंगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं हर बार की तरह एक प्रो टिप्स, और आज की प्रो टिप्स है कि आप अच्छा भोजन खाएं, क्योंकि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा भोजन खाएंगे तो आपका शरीर निरोग बना रहेगा, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा, रोगों से लड़ने में सक्षम होगा और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। तो आपको बता दें, अरस्तु साहब ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप बीमार रहोगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो ठीक से काम नहीं करेगा और आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से रहना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर, खान पीन पर ध्यान देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे इस वीडियो को